प्रतीक राठौड़ या चैनल सब्सक्राइब करा राठौड़ सर। सुस्वागत है मेरे प्यारे छात्रों। कक्षा 9वीं विषय हिंदी लोक भारती के लिए स्वागत है। आज हम पूरक पठन देखने जा रहे हैं 10वां, और उस पूरक पठन का नाम है रात का चौकीदार। और इस रात का चौकीदार इस पूरक पठन को लेखन किया है सुरेश कुशवाहा तन्मय जी। तो आइए छात्रों, हम आज सुरेश कुशवाहा यानी कि तन्मय जी के उनका परिचय देखेंगे। उनका जन्म जबलपुर मध्य प्रदेश। परिचय देखिए, तन्मय जी कवि लेखन के रूप में प्रसिद्ध है, कवि भी है और लेखक भी है। उनकी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छिपती रहती है। प्रमुख कृतियां देखिए उनकी अक्षरदीप, जलाए, बाल विद्या संग्रह, छोटू का दर्द कहानी, शेष कुशल है काव्य संग्रह आदि। तो छात्रों, जो हमारे सामने जो पूरक पठन है गद्य संबंधी यानी कि रात का चौकीदार, इस पूरक पठन में कुछ बातें हमें बताने का प्रयास किया है लेखक ने। तो देखिए, लघु कथा किसी बहुत बड़े परिदृश्य में से एक विशेष क्षण प्रसंग को प्रस्तुत करने का चातुर्य। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने चौकीदार के माध्यम से जहां इस पेशे से जुड़े लोगों की ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा को दिखाया है, वहीं कुछ लोगों की मुक्तखोरी को दर्शाते हुए जन जागृति कराने का प्रयास किया है, प्रेरित किया है। तो आइए छात्रों, हम पाठ की ओर मुड़ते हैं। देखिए, आज हमारे सामने प्रस्तुत पाठ है रात का चौकीदार। चौकीदार इसका मतलब होता है कि पुराने ज़माने में रात के समय हम सो जाते हैं और जो लोग जैसे कि बाहर देश वाले, नेपाल जैसे कि खाकी ड्रेस पहन के रात भर वे लोग क्या करते हैं कि हमारी खातिरदारी यानी कि हमारी देखभाल करते हैं। हमारे घर हो या हमारे कोई भी चीज़ वस्तु हो, सब की रखवाली ईमानदारी के साथ करने का प्रयास करते हैं। तो लेखक के अनुसार हम ये पाठ आपके सामने मैं राठौड़ सर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। देखिए, दिसंबर जनवरी की हाड़ कांपती ठंड हो, झमाझम बरसाते वर्षा या उम्र भरी गर्मी की रातें, यानी 3 मौसमों को या कोई भी क्यों मौसम न हो, उसी मौसम में ये चौकीदार रखवालदार, उन्हें कोई ठंडी हो, गर्मी हो या बरसात हो, उनका कर्तव्य लोग निभाते रहते हैं। हर मौसम में रात 12 बजे के बाद चौकीदार नाम का यह निरीह प्राणी, यानी कि कोई भी निष्पाप काम करने वाला प्राणी सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाते, हमें सचेत करते हुए कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते रोज सुनाई पड़ता है। उनका कर्तव्य ही वे करते रहते हैं। लाठी अपने हाथ में लाठी होती है और उसे जोर से अपने दरवाजे पर बजाया करते हैं और जागते रहो यह वो कहते हुए सीटी भी बजाते। वो रात भर इधर गली से उधर मोड़ पर वह फिरता रहता है और हर एक को सचेत, यानी कि जो लोग घर ही नींद में सोए हैं उनको थोड़ा बहुत जागते रहो यह कहते हुए कॉलोनी यानी कि गली, और वह इधर उधर चक्कर लगाता रहता है। चक्कर लगाना, घूमते रहना। हर महीने तरह पहली तारीख को हल्के से गेट बजाकर खड़ा हो जाता है। साहब जी पैसे। अच्छा, एक बात बताओ बहादुर, यानी कि लेखक उसे प्रश्न पूछता है कि अच्छा एक बात बताओ बहादुर, महीने में तुम्हें कितने घरों से पैसे मिलते हैं? लेखक ने उसे प्रश्न किया
देखिए आर्द्रता के साथ वो क्या कहता है साहब जी, यह पक्का नहीं, कभी 60 घर से कभी 50 से 30 त्योहार पर बाकी घरों से कभी कभी कुछ मिल जाता है, इतने में ठीक ठाक गुजारा हो जाता है हमारा। देखिए बहुत ही वे लोग यानी कि जो कुछ देते हैं उसे माथे पर लगाकर क्या करते हैं, वे अपना लेकर समाधान मानते हैं। पर कॉलोनी में तो 100-125 से भी अधिक घर है, फिर इतने कम क्यों, लेखक ने दूसरा प्रश्न किया। यानी कि उस गली में जो लोग रहते हैं वे कितने हैं कि 100-125 से ज़्यादा है, तो तुम तो बता रहे कि 60-50 लोगों से ही तुम्हें पैसा मिलता है, तो ऐसा क्यों, तो फिर तुम उनके घर के सामने सीटी बजाकर चौकसी रखते हो कि नहीं, उसने ही आगे लेखक ने पूछा। हाँ साहब जी, चौकसी रखना तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं केवल पैसों के लिए ही काम नहीं करता, फिर उनकी चौकसी रखना तो और जरूरी हो जाता है। भगवान नहीं करे यदि उनके घर चोरी की घटना हो जाए तो पुलिस तो फिर हमसे ही पूछेगी ना, और वे भी हम पर झूठ आरोप लगा सकते हैं कि पैसे नहीं देते इसलिए चौकीदार ने ही चोरी करवा दी। ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है। यानी कि ऐसे लोग इस ज़माने में है, जो पैसा देता है उसकी घर भी रखवाली करते हैं और नहीं देते हैं उसके भी घर करते हैं। उनका प्रश्न यानी लेखक ने जो प्रश्न पूछा था उसका उन्हें उत्तर सही तरीके से दिया कि कहता है कि जिस लोगों ने पैसा दिया है वो पैसा लेते हैं, और जो लोग नहीं देते उनके घर भी वे रखवाली करते हैं, क्योंकि उनका धर्म उनका कर्तव्य यही होता है। सब घर को वे समान रूप से उनकी रखवाली करते हैं। यही इस बातों से यहाँ हमें दिखाई देता है। अच्छा तो ये बताओ, यानी कि लेखक आगे प्रश्न पूछते हैं, अच्छा तो ये बताओ रात में अकेले घूमते रहो, तुम्हें डर नहीं लगता? डर क्यों नहीं लगता साहब जी, दुनिया में जितने जिंदे जीव है यानी कि जो जीवित लोग है सबको किसी न किसी से डर लगता है। बड़े आदमी को डर लगता है तो फिर भी हम तो बहुत छोटे आदमी हैं। देखिए बड़े बड़े लोग भी, अमीर लोग भी डर जाते हैं। यानी कि मनुष्य का धर्म यही है कि सब डरते हैं। बहादुर का कहना यह है कि सब के सब जीवित प्राणी एक दूसरे से डरते रहते हैं। कई बार नशे पत्ते वाले और गुंडे बदनामी से मारपीट भी हो जाती है। शरीफ दिखने वाले लोगों से झिड़कियाँ, दुत्कार और घास मिलना तो मिलना तो रोज़ की बात है। यानी कि बहादुर का एक ही बात कहना है कि कई लोग ऐसे हैं कि मारपीट करते हैं, कई लोग बदमाश है, गुंडे हैं, पत्ते खेलने वाले हैं, कई लोग शरीफ है, लेकिन शरीफ दिखने वाले लोग भी कभी क्या करते हैं, हमें दुत्कारते यानी कि नफरत करते हैं। हमें पास देखकर ही हम पर थूकने यानी कि हमें नफरत करने लगते हैं। इसी तरह ऐसे लोग समाज में रहते वक्त उन्हीं से डरना यही सबसे अच्छी बात है। अच्छा बहादुर सोते कब हो? और फिर प्रश्न लेखक ने किया। देखिए साहब जी, रोज सुबह 8-9 बजे एक बार कॉलोनी में चक्कर लगाकर तसल्ली कर लेता हूँ। तसल्ली करना चाचपनी करना यानी कि देखभाल फिर से एक बार कर लेना कि सब कुछ ठीक है ना, फिर कल की नींद पूरी करने और आज का रात फिर से जागने के लिए आराम से अपनी नींद पूरी करता हूँ। अच्छा साहब जी, अब आप पैसे दे दो, मैं अगले घर जाऊँ। जब लेखक के घर बहादुर गए थे तब लेखक ने दो चार प्रश्न पूछते हैं, और बहादुर जब वहाँ उस घर से जाने के लिए अनुमति मांगते हैं तो आप लेखक जी आप पैसे मुझे दे दो, मैं अगले घर पे जाकर भी पैसे ले लूँ। अरे भाई, अभी
तुमने कहा कि जो पैसे नहीं देते उसका ध्यान तुम्हें ज़्यादा रखना पड़ता है। तो अब मेरे घर की चौकसी भी तुमने बिना पैसों करनी ही होगी, समझे। देखिए लेखक ने उलट प्रश्न किया। उनने कहा था कि जो पैसे देते हैं उनकी भी रखवाली करना है, जो नहीं देते उनकी भी ठीक तरीके से रखवाली करना है, क्योंकि वे लोग क्या करते हैं, विपरीत हमें चोरी चपाटी पर लगा देते हैं और पुलिस को कह देते हैं कि इसने ही हम पैसे नहीं देते इसलिए इन्हें भी किसी से चोरी करवाया, खुद चोरी की है। ठीक है, जैसे आपकी इच्छा साहब जी। देखिए वो कोई भी विपरीत यानी वह फिर से कोई देखिए अच्छी भरी बुले न बोलकर क्या कहते हैं बहादुर कि देखिए सहनशीलता जो आत्मीयता होती है वो क्या कहता है कि ठीक है साहब दो अगर न दो, लेकिन ठीक है अच्छा। और चौकीदार अगले घर की ओर बढ़ गया। मैं सोचता हूँ कि बिना किसी ऊपर दबाव अथवा नियंत्रण के एकाकी रूप से इतनी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाने वाला, हमारी सुरक्षा की चिंता करने वाला, निष्कपट भाव से करने वाला या रात का रखवाला स्वयं कितना असुरक्षित और अकेला है। लेखक का क्या कहना है, देखिए लेखक और हम भी ये सोच में पड़ना, ये एक बात सोच में पड़ना है कि किसी के अंडर यानी कि कोई भी अपना जो भी कर्तव्य लोग निभाते हैं कि वह कैसे, देखिए कि जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाने वाला और सुरक्षा की कोई चिंता न करने वाला और जो भी काम करते हैं कार्य करते निष्कपट भाव से करने वाले और यह रात का रखवाला सब कितना असुरक्षित और अकेला मानता है। देखिए आगे, मैं रात भर वो पाँव में रहना है कि चिंतित रहना, यानी कि यह बात उसके समझ में ना आना। देखिए कैसे लोग हैं समाज में कि देखिए कोई भी विपरीत बातें न करना, यानी कि कितने अकेलेपन में लोग अपना कर्तव्य अपना धर्म जो बेजवाबदारी से यानी कि कुछ भी न कहने से भी जो कार्य करते रहते हैं, ऐसे भी लोग इस समाज में है। तो रात यह बात लेखकों को थोड़ी चिंता से यानी कि सता रही थी। सवेरे उठने तक मैं निर्णय ले चुका था। मैंने चौकीदार को बुलाया। उसने कहा मेरे घर की चौकसी करने का तुम्हें पूरा मेहनता मिलेगा। चौकीदार ने सलाम किया और चला गया। मैंने चैन की सांस ली और उसके प्रति श्रद्धा बढ़ाई। देखिए रात भर लेखक तो सोए नहीं, उसे वो चिंता सताती रही कि मैं ऐसे यानी कि चौकीदार को थोड़ा इधर उधर प्रश्न पूछा और वह कोई उसे बात न करके वो चला गया था, क्योंकि वो क्रोधित होगा, उसे अच्छा नहीं लगा होगा। यह बात समझकर वो सुबह कब आती हुई, सुबह होते ही उसने चौकीदार यानी कि उस रखवाल को बुलाया और पैसे देकर कहा, मैंने चौकीदार को बुलाया। उसने कहा मेरे घर की चौकसी करने का तुम्हें पूरा मेहनता मिलेगा। यानी कि जिसकी जो घर की रखवालदारी करता है उसका मेहनत यानी कि कीमत पैसा मिलेगा। चौकीदार ने सलाम किया। जो आजकल के देखिए हम पैसे खींच कर लेते हैं, नहीं अच्छे थे तो हम गालियाँ भी दे सकते हैं, लेकिन कई लोग भिखारी को हम देखिए वारकाई से भिखारी लोग क्या करते हैं, जो भी देते हैं उसे अपने माथे पर लगाकर भगवान का नाम लेकर वे लेते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। जो भीख मंगे होते हैं वो हमें क्या आशीर्वाद देगा। लेकिन नहीं दोस्तों, इस समाज में ऐसे लोग हैं कि भिखारी भी हमें आशीर्वाद देगा तो हमारे ज़िंदगी में अच्छी जीने की हमें कोई अच्छा जीवन जीने के लिए हमें मार्ग मिलेगा। उसी तरह लेखक ने जब चौकीदार को पैसा दिया तो सलाम करके नमस्ते बोल के वहाँ से वो चला गया। तब लेखक ने चैन की सांस लेना, आनंद व्यक्त करना और उसके प्रति श्रद्धा बढ़ाई। देखिए श्रद्धा बढ़ाना, आशीर्वाद देना। लेखक ने ऐसे आदमी को सलाम किया कि जैसे कि समाज में ऐसे प्रामाणिक अच्छे जो लोग हैं आज हमें और इस समाज में मिलते रहते हैं कि यह लोग आज की पैसे दो या न दो, वे लोग क्या करते रहते हैं
कि हमारी रखवाली करते रहते, निष्कपट से, ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा से और अपना अहम धर्म मुक्तखोरी की जो भावना है यहाँ व्यक्त हुई है। तो लेखक ने रात का चौकीदार का एक पूरक पठन के माध्यम से एक अपनी भावनाएं व्यक्त कर दिखाया है। तो छात्रों, आपको यह पाठ बहुत ही सुंदर और अच्छा लगेगा और इस पर आप निबंध भी लिख लगेंगे, मेरा चौकीदार या मेरा सेवक। इस तरीके से यह पाठ आप पढ़िए और कृत्युक्त प्रश्न उत्तर सुलझाने का प्रयास करें। सो आपको धन्यवाद देकर मैं यहाँ रुकता हूँ।